नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि अपने काम सफल कैसे हो, अपने कामों में सफलता कैसे आए। हर मनुष्य सोचता है कि अपने काम बनने चाहिए। कभी वो किसी काम के लिए जाता है तो वो काम विफल हो जाते हैं, उसमें असफलता आती है। जैसे कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो इंटरव्यू सफल होनी चाहिए और अपना सिलेक्शन होना चाहिए जॉब के लिए। अगर कोई अपना रुका हुआ धन है, किसी के पास पैसा रुका है, उधार दिया है, वो दे नहीं रहा या कोई अपनी बात नहीं मान रहा है, तो आपको उस कौन से समय पे वो काम करना चाहिए कि वो अपना 100% वो काम सफल हो जाए। तो आपको कोई पूजा पाठ करना नहीं है, आपको कोई तंत्र मंत्र करना नहीं है। एक सिंपल तरीका है जो अपने शरीर से ऐसे वाइब्रेशन और एनर्जी क्रिएट करता है और वो दूसरों के पास पहुंचा देता है और अपने काम बनने शुरू होते हैं। तो क्या होता है, अपने शरीर में छोटी बड़ी ऐसे 72,000 नाड़ियां होती है और उन नाड़ियों में से मुख्यतः 10 नाड़ियां होती है और उन 10 नाड़ियों में से मुख्यतः 3 नाड़ी होती है। उसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने इन नाड़ियों के बारे में सुना होगा। तो मनुष्य एक ही समय में एक ही नाड़ी से श्वास को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। आप देखो, अपनी तर्जनी उंगली को लो और नाक के सामने रखो और श्वासों को छोड़ के देखो। आपको एक नाक से ज्यादा हवा बाहर आती दिखेगी और उसी नाक से श्वास को अंदर लेते ऐसा दिखेगा आपको। आप करके देखिए। आप एक समय में एक ही नाक के छेद से श्वास लेते हैं और एक ही नाक के छेद से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो ये नाकों से जुड़ी होती है अपनी ये 3 नाड़ियाँ। जैसे कि राइट वाले नाक से जुड़ी होती है पिंगला नाड़ी, लेफ्ट वाले नाक से जुड़ी होती है ईड़ा नाड़ी और जो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, वो अपने बैकबोन में यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मूलाधार से जो मूलाधार चक्र से होते हुए ऊपर तक आती है और कुंडलिनी शक्ति में जो 7 चक्र रहते हैं, उनमें से 6 चक्रों का भेदन करते हुए वो ऊपर तक आती है। तो इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी रहती है और इन तीनों नाड़ियों का काम श्वासों को अंदर लेना और बाहर छोड़ने का होता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है वो कुछ ही समय के लिए, आधे मिनट या 1 मिनट के लिए ही श्वास को लेती है। उसका काम ज़्यादा रहता नहीं है, वो ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहती है। और अपनी पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, ये मुख्यतः 2 नाड़ियाँ श्वासों को अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है। मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी 1 घंटे के लिए काम करती है। उसके बाद में दूसरी नाड़ी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है और वो भी 1 घंटे के लिए काम करती है। फिर से वो पहली वाली नाड़ी फिर से शुरू होती है। तो ऐसे 1 घंटे के बाद किसी-किसी मनुष्य में 40 मिनट के बाद, 45-50 मिनट के बाद ऐसी वो बदलती रहती है। किसी-किसी में 1 घंटे में बदलती है, तो किसी-किसी में 40-45-50 मिनट के बाद बदलती है। तो ऐसा हर मनुष्य के शरीर में वो नाड़ियाँ अदल-बदल होती रहती है। तो जो राइट वाले नाक के छेद से जुड़ी होती है, वो पिंगला नाड़ी है। उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, उसे शिव नाड़ी भी कहते हैं और वो नाड़ी शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जो लेफ्ट वाले नाक से जुड़ी होती है, उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं और उसे दुर्गा नाड़ी भी कहते हैं, उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, उसे काली नाड़ी भी कहते हैं और ये शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती है। तो करना क्या है, जब आपकी पिंगला नाड़ी शुरू रहती है, यानी राइट वाले नाक से श्वासों को अंदर लेना और बाहर छोड़ना शुरू रहता है, वैसे समय में आपका कहीं किसी के पास पैसा रुका है या कहीं आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वैसे समय में आप अगर उससे बात करते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी बात मान लेता है और आपके वो काम बनने शुरू होते हैं।
तो जब भी पिंगला नाड़ी शुरू रहती है, वैसे समय में आप अपने महत्वपूर्ण कामों को करते हैं, तो उसमें 100% सफलता आने के चांसेस रहते हैं। और आप जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, वो पिंगला नाड़ी शुरू रहती है, वैसे ही समय में करना चाहिए। लेकिन किसी-किसी को लगता है कि अभी मेरे को वो काम करना है, लेकिन मेरी तो ईड़ा नाड़ी शुरू है, मैं क्या करूँ? मेरी तो ईड़ा नाड़ी से यानी लेफ्ट वाले नाक से श्वास लेना और छोड़ना शुरू है, तो मैं क्या करूँ? तो मनुष्य के ही हाथ में अपने नाड़ियों को चलाने का तरीका रहता है, लेकिन वो हर किसी को पता नहीं रहता। तो जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब ईड़ा नाड़ी शुरू है, तो करना क्या है? तो उसको आप ही बदल के पिंगला नाड़ी को शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है? जब भी आपकी ईड़ा नाड़ी शुरू रहती है, तो उस नाड़ी के छेद को यानी लेफ्ट वाले नाक के छेद को इस तरह से बंद करना है और श्वासों को अंदर लेना है और भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करेंगे? नाक के छेद को बंद करेंगे, श्वासों को लेंगे और इस तरह से ज़ोर से श्वासों को छोड़ना है। श्वास को अंदर लेना है और ज़ोर से फ़ोर्स लगा के श्वास को बाहर छोड़ना है। ऐसे 8 से 10 बार आप ये प्राणायाम करते हैं, तो आपकी पिंगला नाड़ी शुरू हो जाती है। पिघला नाड़ी शुरू होने के बाद आप अपने कामों को करेंगे, तो आपके काम बनना चालू हो जाएँगे और उसमें सफलता आती है। तो ऐसे ही आप अपने नाड़ियों को अदल-बदल कर सकते हैं। जैसे कि पिंगला नाड़ी शुरू है, आपको ईड़ा नाड़ी शुरू करना है, तो राइट वाले नाक के छेद को बंद करना है, फिर से साँसों को लेना है और भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इससे फिर लेफ्ट वाली ईड़ा नाड़ी शुरू हो जाएँगी। तो इस तरह से आपको ये नाड़ी अपने हिसाब से आप चला सकते हैं। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, कभी-कभी कोई-कोई व्यक्ति देखता है, कभी दोनों नाकों से श्वास बराबर आती है और बराबर श्वास अंदर जाती है और बराबर श्वासों की हवा बाहर आती है, कभी-कभी ऐसा होता है। तो कब होता है? जब ये नाड़ियाँ बदलती है, जब ये 60 मिनट के बाद 40-45 मिनट के बाद ये नाड़ियाँ बदलती है, तब आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए वो सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो उसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप अपने नाड़ियों को अपने हिसाब से चला सकते हैं और आप अपने जो भी कामों में सफलता लाना चाहते हैं, उसको सफल बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही ज्ञान से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।